रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की, पूज्य पाठ श्री चबीटा वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पगलन की, कन्या विवाह उत्सव की, आज तक के आनंद की, और हमारी जय जो हम 2 दिन पहले आ गए। हम बाहर की विदेश की यात्रा में थे, लंदन और ऑस्ट्रेलिया गए थे, पर लंदन तक ही पहुंच पाए। कन्या विवाह की कोई विशेष बैठक यहाँ होनी थी, कोई कागजी कार्य फंस गया था, जिस कारण से लंदन की कथा को, कार्यक्रम को हमने पूर्ण किया। हैरो में, लेस्टर में और सेंट्रल लंदन में। इसके बाद में वहाँ से हमको ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन कुछ ही दिन मात्र कन्या विवाह के बचे हैं। कार्यक्रम बहुत बड़ा है, तो एक जरूरी बैठक कागज से संबंधित आ गई थी, जिस कारण से हमको बागेश्वर धाम लंदन से सीधा वापस आना पड़ा। पर यात्रा बहुत अच्छी हो गई। वहाँ के सनातनी हिंदू, चाहे वो हैरो में रह रहे हो, बर्मिंघम में रह रहे हो, लेस्टर में रह रहे हो, वेम्बली में रह रहे हो, हजारों लोग बड़ी उत्सुकता के साथ बागेश्वर बालाजी की सामूहिक अर्जी और कथा सुनने को लालायित थे। इन विदेशी यात्राओं से एक लाभ हमको बड़ा होता है कि हम भारत में तो हिंदुत्व के लिए काम कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं। 7 समुंदर पार जो 15-15, 20-20 हजार किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, उन लोगों की आने वाली पीढ़ी उनसे अलग ना हो जाए और हिंदू एक हो जाए, उनके लिए भी हम कार्य कर पाए। ताकि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा, पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हुआ, वो अन्य हिंदू जहां जहां रहते हैं उनके साथ ना हो पाए, इसके लिए हमको विदेश यात्रा पर जाना पड़ता। वहां की सरकार बहुत अच्छी है, हमारे लिए तो बहुत सरल स्वभाव है, और सभी हिंदू सनातनियों को, भारतीयों को वो प्रमोट करते हैं, प्रेम पूर्वक बुलाते हैं। इस बार बहुत अच्छा आयोजन लंदन की यात्रा में बागेश्वर धाम मंडल ने किया। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने हिंदुत्व पर बात करके लंदन में भी विजय प्राप्त की। ऐसी लेस्टर से हमारी बिटिया शिवानी राजा वहां से सांसद बन गई। अब लंदन की संसद में भी हिंदुत्व के लोग खड़े होकर के बोले। ब्रिटिश देश में एक चीज बहुत अच्छी है, वो सभी संस्कृतियों का सम्मान करते, सबको अपनी अपनी संस्कृति के प्रचार करने की छूट देते हैं। इस प्रकार हम 5 दिन की यात्रा वहां की करके ठंडी खाकर
वहाँ 3 डिग्री और 4 डिग्री टेम्परेचर है और इतनी तेज हवा चलती है, हमारे जैसे आदमी खड़ो हो जाए तो 2.5 मिनट में बर्फ बन जाए। बिना कपड़ों के अगर हम खड़े हो जाएं तो 2.5 मिनट में बर्फ बन जाए। पर हमको याद तुम्हारी आए। जब हम वापस आ रहे थे तो लगभग 9 घंटे हवाई जहाज में रहे। 9 घंटा लगते हैं आने में और जाने में। ऊपर ही ऊपर उड़ते रहो। 9 घंटे में ऊपर वहीं खाओ वहीं सो, और नहाने की कोई व्यवस्था होती नहीं। तो एक कुर्सी पर ही बैठे रहो, कहीं खाते रहो। 9 घंटे वो उड़ती रहती। 9 घंटे उड़ते रहे। तब हम एक सोच रहे थे कि देख लिया हमने जब सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अब हम 24 तारीख तक तुम लोगों के प्राण खाने के लिए यहीं हैं। फिर भी भारत में ही है फिर, पर यहाँ से 25 तारीख को प्रातःकाल हम महाराष्ट्र की यात्रा पर जलगांव जाएंगे। जलगांव में 5 दिन की हनुमान कथा है। तो हम कथा करने के लिए महाराष्ट्र में 26 से 30 तारीख तक के लिए पहुंचेंगे। 30 तारीख से 2 दिन यहाँ रहेंगे। 1 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष है, अंग्रेजी नई साल, वो हम यहीं मनाएंगे। बाहर जो ठंड में खड़े हैं हॉल में, अभी थोड़ी जगह बची है। तुम खिड़कियों पर टंग के ना भी वो अंदर आ जाए। नौटंकी बाज मत बनो। खिड़कियों पर तब टंगा जाता है जब जगह ही ना हो। अब है फिर भी तुम टंगे, इसका मतलब तुमको शौक बहुत है। न कटा हारो, खटरी के बड़े हारो, आजा अंदर। जवान तो जवान, बूढ़े भी दांत निकाल रहे हैं। मुंह में दांत नहीं, पेट में आदमी, फिर भी ठंडी में खिड़की पर टंगे। सीताराम गुरुजी। तो हम 24 तारीख तक यहीं हैं। रोज 2-2, 3-3 घंटे का दिव्य दरबार लगाएंगे। और केवल दिव्य दरबार नहीं, सबको घर जाने के लिए सन्यासी बाबा की भभूति अपने हाथों से देंगे। धाम पर हमारी महिमा नहीं है। धाम पर श्री बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। जब वो कह रहे हैं मान जाओ, जब वो कह रहे हैं तो मान जाओ। क्या बता रहे थे? हाँ, ये देवी जी जब इसमें आ गए। धाम पर हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। जो भी साधक लहसुन प्याज बंद करके, मांस मुंगरा बंद करके अर्जी लगाते हैं, नारियल बांधते हैं, पेशी करते हैं, पर्चा बने या ना बने, ऐसी कृपा श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज बालाजी की है। सन्यासी बाबा का ऐसा तप है और यहाँ सन्यासी बाबा द्वारा की गई तपस्या का ऐसा प्रभाव है, पर्चा बने या ना बने पर काम सफल हो जाता है।
3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई तुम लोग नारी हल्ला सरकार की सेवा में, बालाजी की सेवा में। पर आज तक का इतिहास जो हमने अपनी आंखों से देखा, 15-16 साल तो इस दास को ही, पापी जीव को उनके चरणों में सेवा करते हो गया पूरा। लाखों लोग रोते हुए आए और उनके चरणों से हंसते हुए। में ना करा था अब भाई कोई नियम का पालन ही ना करे, पद्धति का पालन ही ना करे, परंपरा का पालन ही ना करे, तो नहीं हम कह सकते। वरना कली काल में श्री हनुमान जी महाराज कहीं सालासर रूप में विराजमान है, दूसरी जगह मेहंदीपुर बालाजी के रूप में विराजमान है, और तीसरी जगह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। और केवल भारतीय नहीं, अपितु जो सनातन संस्कृति को नहीं मानते वो भी इनकी लीला, इनकी कृपा, इनका प्रभाव, दिव्य शक्तियों का प्रभाव, सन्यासी बाबा का प्रभाव ऐसा प्रत्यक्ष है। जो भी साधक नियमा नियमावली का पालन करेगा, पेशी करेगा, बीज मंत्र का जाप करेगा, तो सहजवश सदा सदा के लिए इनका हो जाएगा और बालाजी इनके हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको हमारी जरूरत ना पड़े, आपको किसी गुरु की जरूरत ना पड़े, आपको किसी दरबारों में ना भटकना पड़े, आपको कहीं तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि के चक्कर में ना पड़ना पड़े। आप और आपकी आने वाली पीढ़ी को हनुमान जी का ऐसा मंत्र, ऐसा प्रभाव, ऐसा स्थान, ऐसा धाम, ऐसी पद्धति प्राप्त हो जाए कि आपको कोई गुरु की जरूरत ना पड़े, आप अर्जी लगाओ और आपके भी काम सफल होने लगे। क्योंकि दूसरों के भरोसे पे कब तक जियोगे? हम आज हैं, हम तो चिड़ैया हैं, कल फुल उड़ जाएंगे, तो आने वाले समय में क्या करेंगे? तो हम सबको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी है, पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की कृपा के चक्कर में पड़ना। और आपको हमारे पीछे नहीं पड़ना। हम तो बहुत ही नालायक जीव हैं, साधारण इंसान है, बहुत ही निकृष्ट आत्मा है। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, हमारी अपनी कोई क्षमता नहीं है। हम तो आपके ही जैसे ही हैं और आपसे ही बुरे हैं। हम चाहते हैं जिनसे हम आपके लिए प्रार्थना करते, तुम भी उन्हीं बालाजी से जुड़ जाओ और तुम डायरेक्ट प्रार्थना करना। हम चाहते हैं जो सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सेना है, जिन शक्तियों के बल पर आपका भला होता है, आपकी बाण जन्म जन्म के लिए वो सन्यासी बाबा पकड़ ले। हम चाहते हैं कि आपको भी हनुमान जी की कृपा का और शक्ति का अनुभव होने लगे।
यही हमारा उद्देश्य है। चमत्कार दिखाने के लिए हम दरबार लगाते नहीं, जितना दिखाना था उसको दिखा लिया। अब बुढ़ापा आ गया है, भगवान करे ऐसा बुढ़ापा सबको आए। आदमी हम बहुत सीधे साधे हैं, जलेबी जैसे। बस यही चाहते हैं, तुझे हम अभी खुश नहीं दिख रहे ठगी के बारे में, शादी कब करेंगे? लुगाई हमारी आनी है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? शादी हमें करनी है, लुगाई हमारी आनी है, दूल्हा हमें बनना है, तेरा क्यों पेट जल रहा है? खटरी के बारे न कटा, मुँह साल चाहिए, शादी कब करेंगे? ये कोई प्रश्न है? अच्छा ये बता, हमारे घर बसने से तेरा क्या लेना देना? तो का मास्टर, ए भाई, घर हमारा बसना है, तेरा क्या होना है? लुगाई हमें मिलनी है, ससुराल हमें मिलनी है, तू क्यों खुदक रहा है? इसलिए कहते हैं कि गुरु जी से नहीं फंसा जाता है। वैसे तुम हमारे भाई हो, बहुत प्यारे भाई, बड़े भाई। तो बेटा बहू लगेगी तेरी, तो बेटा तू जेठ लगेगा। तो बेटा चढ़ाए में मंगल सूत्र और सोने का सामान तुझसे ही लिखवाएंगे हम, तब तुझे पता लगेगा कि शादी कब करनी। गुरु से नहीं फंसते हैं, देखते हैं। चल नैन खिलाने पहले अंगूठी लिया भाड़ में। हम एक बार बम्बई गए, बम्बई में एक बड़े हमारे शिष्य हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें मिले, बोले घर चलो, हम कहा चलो, हम घर चले गए। हम अंदर जैसी गए, बहुत सुंदर मकान बना था, कोठी बहुत अच्छी थी, ऊंची थी, हवेली थी। हमने कहा ये मकान ही किसका है? बोले आपका ही। हम कहा तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने फिर लौट के नहीं कहा कि आपका है। हम आदमी थोड़ा उल्टे, क्या बता रहे थे इसके चक्कर में हम प्रवचन हो रहे थे। क्या बता रहे थे?